हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नेम रिएक्शंस हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक एज कैनिजरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, लाइक एज हेलोफॉर्म रिएक्शन या जिसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे नीट में और जेई में हर साल क्वेश्चन आता है। आपको समझा देता हूँ, एवरी ईयर। ऐसा कुछ साल नहीं होता जिनमें इनसे नहीं आता। तो मैं आज आपको कैनिजरो रिएक्शन के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और इसके 10-15 क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करना। पहले रिएक्शन के बारे में समझना कि कैनिजरो रिएक्शन है क्या, कौन से कंपाउंड देते हैं, क्या एसेंशियल कंडीशंस है जिससे वो कंपाउंड कैनिजरो रिएक्शन देता है और किस कंडीशन में होती है। तो आपको पहले तो ये चेक करना है, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, करीब 15 क्वेश्चन मैंने डाले जो केवल कैनिजरो रिएक्शन से रिलेटेड है। कौन देते हैं, कौन नहीं देते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। तो आप इसको समझें। ठीक, और इसी तरह से अगली अगली क्लास में मैं एल्डोल कंडेंसेशन या इसके बाद डालूंगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन देखें। अब आज मैं आपको सबसे पहले कैनिजरो रिएक्शन की बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। तो देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, पहली लाइन। कौन से, जिनके अंदर एल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, नो एल्फा एच, एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजरो रिएक्शन। लाइक एज, देखो देख दिया ध्यान से, लाइक एज फॉर्मल्डिहाइड, लाइक एज बेंजल्डिहाइड, इस तरह के। अच्छा, पहले यहीं पर बात हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में होती है। लाइक एज NaOH KOH, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 50 से 60% तक हो सकती है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि साहब फिर कंसंट्रेट एल्कली है इसी तरह के क्यों देते हैं, बोले इसमें क्या दिक्कत है। आप समझो, पहले यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है कि साहब ये कंपाउंड कैनिजरो रिएक्शन क्यों नहीं देता। रीजन समझो कि जिनमें एल्फा एच होता है, इनकी कार्बोनिल कंपाउंडों की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्फा एच की अलग से है, ये कैनिजरो है। तो जिनके अंदर एल्फा एच होता है वो बेसिक मीडियम में H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं, एसिडिक एच को, और इनोलेट बना लेते हैं, और ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, यानी ये खुद न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है तो अदर कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर देता है, उसी को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एल्फा एच हो। एल्फा एच होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल में, और न्यूक्लियोफाइल फिर अनदर मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा जो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएक्शन आती है। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, एल्फा एच। जैसे मैंने ये दो लिखे, किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड बेस, लाइक एज NaOH KOH, कंसंट्रेशन 50 से 60% तक हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अब इसकी मैकेनिज्म समझो आप ध्यान से। अब मैं पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ कैनिजरो रिएक्शन का। जैसे सपोज ये आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड था, आपने इस पे कंसंट्रेट NaOH या KOH डाला, तो ये न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है कि इनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, जो कन्वर्ट हो जाएगी sp3 में। ध्यान से देखो, किसमें कन्वर्ट हो गई, sp3 में, जो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से कम स्टेबल होती है। तो इनमें से अब होता है हाइड्राइड का माइग्रेशन, हाइड्राइड ट्रांसफर, यानी ये H निकलता है। अब देखना ध्यान से, क्या निकलता है, ये H, और ये कोई अनदर मॉलिक्यूल है, सिमिलर भी हो सकता है या कोई अलग भी हो सकता है। आपको समझा देता हूं। उसी तरह से जैसे आप एल्डोल में बोलते हो सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ठीक है, इंट्रा इंट्रा, इसी तरह से होती है। तो अब इस यहां से क्या होता है, एच का ट्रांसफर होता है। अब समझना, जब एच इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये कंपाउंड खुद तो बदल जाएगा। देखो इधर इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे था नेगेटिव, इसलिए यहां तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसलिए ये तो खुद तो बदल गया एसिड में। और ये जो H है, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, वो जो H आ रहा है माइग्रेट होके या हाइड्राइड का ट्रांसफर होके, H नेगेटिव ध्यान रखना, हाइड्राइड ट्रांसफर होके एज ए न्यूक्लियोफाइल, और अब इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे क्या बन जाएगा आपके पास में एक, फिर वो वापस sp3 टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनेगी, ये H जुड़ जाएगा। और फिर जब आपके पास में एक एसिड है और एक क्या है आपके पास में, इस तरह की एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज है जिसमें से एसिड एल्कलाइन मीडियम में H प्लस आयन रखता नहीं, कुल मिलाकर अब इसके बाद जो रिएक्शन है उसके अंदर ये जो एसिड था HCOOH, और ये बना आपके पास में ये स्पीसीज। ठीक है, इसको H ये दे देगा एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में एसिड नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर एक तो बन जाएगा आपके पास में एसिड का आयन, कोई एल्केनोएट आयन जैसे फॉर्मेट आयन, और ये H, ये जो H है किस पे जुड़ जाएगा, इस OH पे, और ये बन जाएगा साहब आपके पास में एल्कोहल। अब सुनो इसके बारे में। अब कैनिजरो की क्या क्या खास बात हुई, नो एल्फा एच, नो एल्फा एच एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजरो रिएक्शन। दूसरी बात, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एल्कली, कंसंट्रेटेड एल्कली NaOH KOH। तीसरी बात क्या हुई रिएक्शन,
बोले साहब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल दो फॉर्मल्डिहाइड ने पार्टिसिपेट किया, वो सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी, वो अभी आप देखना टाइप्स में बताऊंगा। तो एक मॉलिक्यूल का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, जिसमें किस में कन्वर्ट हो गया वो एसिड में, उसका सॉल्ट लिखे आना। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ देखा जाए तो रिडक्शन, वो किस में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई। अब जब एक ही टाइप के ग्रुप हों, एक ही टाइप का मतलब है जैसे फॉर्मल्डिहाइड यही था HCHO, दो मॉलिक्यूल की आपको रिक्वायरमेंट हुई, इसके अंदर कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में थी, तो एक का तो बन गया एसिड और एक क्या बन गया, क्या चीज एल्कोहल CH3OH, ये साहब कैनिजेरो रिएक्शन थी। तो एक का जब ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब कार्बन का ही, अब ध्यान से देखो, कार्बन का ही सेल्फ जो कैनिजेरो उसके बारे में बता रहा हूँ, सेल्फ कैनिजेरो दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। एक ही कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ और एक ही कार्बन का क्या हुआ इसके अंदर रिडक्शन, इसलिए इस रिडॉक्स को पर्टिकुलरली क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है रिडॉक्स। अब ये ध्यान रखना बस सेम होने चाहिए, जो रिएक्टेंट है दोनों मॉलिक्यूल सेम, जब क्या हो जाएगी डिस्प्रोपोर्शनेशन। रिडॉक्स तो ऑलवेज रहेगी, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। दूसरा इसकी थोड़ी सी काइनेटिक्स बता दूं बाय द वे जेई के लिए, ठीक है, नीट वीट में काइनेटिक्स थोड़ा कम ध्यान देते हैं, फिर भी पूछ सकते हैं। तो जब आप इसकी काइनेटिक्स की बात करते हो तो एक्सपेरिमेंट से इसकी रेट, एक तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल उसकी पावर 1, ठीक है, उसकी पावर 2 सॉरी, और एक आपके पास में जो एल्कलाइन मीडियम था NaOH उसकी पावर 2 1 के रेस्पेक्ट में आती है, यानी ओवरऑल ऑर्डर कौन से होती है, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज और समझा देता हूं, अब जेई की बात ही कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा और बात कर लेता हूं। यदि वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एल्कली हो, ध्यान से सुना, जनरली तो थर्ड ऑर्डर की है, यदि वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एल्कली हो तो उस केस के अंदर ये फोर्थ ऑर्डर की हो जाती है, HCHO की पावर यानी सबस्ट्रेट की पावर 2, और जो कंसंट्रेट आपके पास में एल्कलाइन मीडियम है वेरी कंसंट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, उस समय उसकी पावर भी 2, तो ये ऑर्डर कौन सा हो जाता है 4। वैसे मैं आपको बता दूं फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो बहुत कम पाई जाती है, ये कंसंट्रेट में हो जाती है। उस समय करना क्या है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। उस समय जो हाइड्राइड ट्रांसफर है ना, वो एक्चुअल में हाइड्राइड ट्रांसफर OH आयन को हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। वेरी कंसंट्रेट मीडियम हो तो इसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है, देखो वेरी कंसंट्रेट एल्कलाइन में, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ, वापस आते हैं, फिर क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अब तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, और बेसिक चीजें के लिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ ले। मेरा मानना है कि एक बार इन क्वेश्चनों को करने के बाद कहीं नहीं जरूरत से कोई क्वेश्चन आपका नीट जेई में गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, वेरी कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग एल्कली के मीडियम में बताता हूँ। तो देखो आप ध्यान से समझो, फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, OH आयन का पहले वही हाइड्राइड OH आयन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में क्या बन जाएगा, इसी तरह से टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनेगी, देखो इतना फर्क पड़ेगा। अब यदि वेरी स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड एल्कली है तो यहां से फिर एक H, देखो इधर ये जो एसिडिक H है ना ये भी बाहर निकलेगा, इसलिए डाई एनाइन बनेगा, एक H2 फिर बाहर निकल जाएगा, H प्लस जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर डाई एनाइन, उस डाई एनाइन से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, बस इतना अंतर है। वेरी कंसंट्रेटेड जिसको फोर्थ ऑर्डर बोल रहा हूं, फिर इससे होगा हाइड्राइड ट्रांसफर इस एल्डिहाइड पर, देखो ऐसे इस तरह से, तो H नेगेटिव आएगा यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसको तो फिर वही एसिड में बदलेगा, देखो इधर ध्यान से, ये तो फिर एल्केनोइड आयन में यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना देना, तो ये तो वही फॉर्बिट आयन, और ये H नेगेटिव है, ध्यान रखें H नेगेटिव फिर वापस इसी पर अटैक कराओ, जिससे आपके पास में क्या बन जाएगा एक एनायन, और सॉल्वेंट से जो वाटर बाहर निकला था ना यहाँ से H ले लेगा वापस, ये H इस जगह जुड़ गया, और ये जो OH H2O था इसमें से क्या जुड़ जाएगा इस पर H, फाइनल OH आयन आपका बाहर, इसलिए प्रोडक्ट वही बनेंगे, एक तो क्या बनेगा एसिड का सॉल्ट या एल्केनोइड आयन, और दूसरा क्या बनेगा एल्कोहल, और तो इस समय ये फोर्थ ऑर्डर की हो जाती है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वेरी रेयर रिएक्शंस मिलते हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर मेनली जनरली हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 3 तक, ये फोर्थ ऑर्डर में हो जाती है, ठीक। तो ये तो मैंने इसकी काइनेटिक्स बता दी, रीजन समझा दिया। अब आप देखो इसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें भी बहुत से क्वेश्चन छुपे हुए देखना। जैसे पहला पहला है साहब, एक तो बेंजल्डिहाइड है, एक तो क्या चीज है बेंजल्डिहाइड, अब आप क्वेश्चनों को समझो, और एक साहब क्या है आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो ये था आपके पास में क्रॉस कैनिजर हो गई, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो क्रॉस कैनिजर हो है, और आपने क्या डाल दिया इसके अंदर कंसंट्रेटेड बेस। आप सुनना बहुत वेरी इजी,
जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा, आप समझना, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी चेक करनी है। और आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, कार्बोनिल कंपाउंडों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो जो मोर रिएक्टिव है उस पर अटैक होगा इसका, ध्यान से देखो। और इस पर अटैक होने से ये तो बदल जाएगा साहब आपके पास में टेट्राहेड्रल स्पीशीज में, यहां से होगा हाइड्राइड का ट्रांसफर, देखिए आप। तो ये बन गया इस तरह से, यहां से होगा हाइड्राइड का ट्रांसफर, और ये आपके जो बेंजल्डिहाइड था इसका होगा रिडक्शन। आप समझ रहा, देखिए इधर से, तो ये तो हो गया था अब आपके पास में हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद में ये तो बन गया एसिड में, और ये एच आएगा आपके पास में हाइड्राइड इस जगह, और ये बनेगा था फाइनल आपके पास में, फाइनली एल्कोहल में बदल जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल में। ओ पे चार्ज एक बार नेगेटिव आएगा, ये एच इसका जुड़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास में HCO नेगेटिव प्लस बेंजिल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं इसको, ये प्रोडक्ट बना। अब समझना इसके अंदर पहली बात, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स। हाँ रिडॉक्स है, लेकिन ध्यान रखना डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, बिकॉज ये जो आपने बेंजल्डिहाइड लिया है, ध्यान से देखो, ये जो बेंजल्डिहाइड दिया है इसका तो खुद का क्या हुआ, रिडक्शन, देखो एल्डिहाइड एल्कोहल में बदल गया, और जो फॉर्मल्डिहाइड था इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडॉक्स तो है बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही एटम का, एक ही मॉलिक्यूल के, कार्बन का या किसी भी का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, हेंस इट इज रिडॉक्स, करेक्ट। फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज, सही बात है, एसिड में बदल गया, एंड ये बेंजल्डिहाइड इज रिड्यूस, ये भी सही चीज है। इट इज ए क्रॉस कैनिजरो, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन कैनिजरो, एंड एस ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन, ठीक है। अब आप समझना, ये 15 क्वेश्चन डाले, बहुत चुन के डाले गए हैं, सेलेक्ट करके डाले गए हैं, जो कि जनरली एग्जाम्स में आ चुके हैं या ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था उसमें, वेरी इजी, ठीक है, मैकेनिज्म आपको समझा दी। दूसरा, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH रूम टेम्परेचर। अब देखो ये रिएक्शन भी आई हुई है, आपको बता देता हूं, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये लो साहब, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड कंसंट्रेट बेस, तो बताओ कैनिजरो रिएक्शन देगा या नहीं, बोले साहब देगा, क्योंकि नो एल्फा एच है ही नहीं, एच देगा तो एक का करा दो ऑक्सीडेशन और एक का करा दो रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो इसको बनाते हैं एसिड, Cl को लगा रहने देना, और जब रिडक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये एल्कोहल में, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर एल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन कराने पर एसिड बनता है। लेकिन बेसिक मीडियम हो तो एसिड नहीं लिखते हैं, जैसे KOH दे रखा है तो आप चाहो तो यहाँ पर K लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सुनो, तो एक तो बोलेंगे पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट, डी ऑप्शन, एक तो पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट एंड मेटाक्लोरोबेंजाइल एल्कोहल, इसको बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं, ध्यान रखें आप। CH2H को क्या नाम है, बेंजाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे 15 क्वेश्चन डालेंगे कैनिजरो रिएक्शन को सेलेक्ट करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ए मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड, देखो ए मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग एक्वा सॉल्यूशन, क्या क्या देते हैं, तो अभी आपको बता दिया, फर्स्ट रिएक्शन थी, तो एक तो क्या बन जाएगा आपके पास में बेंजाइल एल्कोहल, और एक क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि आपको पता है कि साहब जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन, फर्स्ट आंसर, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक मैकेनिज्म का ही पार्ट था, उस समय थोड़ा बता नहीं पाया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 सुनिए, एक रिएक्शन है यही बेंजल्डिहाइड की एल्कलाइन मीडियम में, ये कैनिजरो रिएक्शन दे ही रखिए, क्योंकि एक का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रखा है, एक का रिडक्शन, देखो एक तो इसका ऑक्सीडेशन कर रखा है एसिड में COO नेगेटिव, एक इसी का रिडक्शन कर रखा है, इसलिए कैनिजरो रिएक्शन है। बस ये पूछा है इसके अंदर स्लो स्टेप क्या है, तो दोस्तों आप ध्यान से सुनो, इसको आप RDS कहते हैं। तो पहले स्टेप में तो ध्यान से सुनिए, इस पर कौन अटैक कर जाता है, ये कंसंट्रेट एल्कली, इससे टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनती है, ये क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल। यहां से जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है दूसरे मॉलिक्यूल पर, वो इसका RDS है, जिसको आप क्या कहते हैं, रिडिटरमाइनिंग स्टेप। देखो एक बार ध्यान से, इस जगह से जो हाइड्राइड का ट्रांसफर है, टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, ऑक्टेट कंप्लीट, आपको समझा देता हूं, टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये स्टेबल में बदलेगी, ठीक है, और ये अनस्टेबल में बदलेगी, तो ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये सबस्ट्रेट, ये तो हो गया आपके पास में सबस्ट्रेट, और यहां से क्या आया देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल, ये तो हो गया सबस्ट्रेट, और यहां से क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, क्या नाम है उस न्यूक्लियोफाइल का, हाइड्राइड, उसका ट्रांसफर होता है, तो इसी को कहते हैं आप RDS। ये स्लोथ स्टेप है, और यही पूछा है इसके अंदर, द स्लो स्टेप। तो क्या है इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम कार्ब टू द कार्बोनिल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा, समझ गए, ये इसका RDS है, रिडिटरमाइनिंग स्टेप है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, बस अब आप इसको देखते जाओ, और इसके सारे कैनिजरो के क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 5,
एक रिएक्शन है CCl3CH और फॉर्मेल्डिहाइड, फिर वही लाइन देखो CCl3, 3 बार लिखा करो, एक बार खोल के लिख लिया करो, कोई कंफ्यूजन हो तो। CCl3 और क्या लगा हुआ है CHO, ठीक है, और क्या ले रखा है फॉर्मेल्डिहाइड, वही क्रॉस कैनिजर वही है, ठीक है, कंसंट्रेट भी एनएच डाल के हीट कर रखा है। तो आपको बता दिया जो मोर रिएक्टिव है, जिस पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है, पॉजिटिव चार्ज भी हाई होता है, उस पर तो कराओ ऑक्सीडेशन। तो इसका तो बना देना आप एसिड, और यहां से H+ आयन को ट्रांसफर करके ये, तो इसका तो बनाइए साहब आप एल्कोहल। तो ये तो क्या बन जाएगा CH3 3 और CH2OH, और इसका बना दो आप एसिड। तो आंसर आपके पास में फर्स्ट ही आ जाएगा। देखो इसका तो क्या बना लेना एल्कोहल, और फॉर्मिक एसिड का क्या बना देना एसिड, सोडियम दे रखा है इसलिए सोडियम सॉल्ट लिख जाना। क्वेश्चन 5 के अंदर आंसर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन। कैनिजेरो रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस विद, किसके संग नहीं होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा रखा था इसमें अल्फा H नहीं है, हो जाएगी, इसके साथ भी अल्फा H नहीं है, हो जाएगी, इसमें भी अल्फा H नहीं, हो जाएगी, इसके अंदर अल्फा H है, इसलिए कैनिजेरो नहीं होगी। क्योंकि जब आप बेसिक मीडियम में, क्वेश्चन बन जाता है क्यों नहीं होगी, क्या दिक्कत है? उसका रीजन ये है कि जब आप बेसिक मीडियम डालोगे तो ये एसिडिक H बाहर निकल जाएगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो आप ध्यान रखना कैनिजेरो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल देखा जाए तो हाइड्राइड ट्रांसफर, न्यूक्लियोफाइल क्या है हाइड्राइड, और एल्डोल कंडेंसेशन में ये कार्बन का न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कैनिजेरो नहीं, यही आंसर अल्फा H, इसलिए ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एक लिख रखा है साहब इसकी फॉर्मेल्डिहाइड, तो कोई ध्यान रखो कि जो छोटा है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका तो बनाओ एसिड और इसका बना दो एल्कोहल। तो इसको तो CH2OH कर देना, और इसका एसिड कोई चेक कर लो कौन सा है, तो CH2OH कर लो, और इसका एसिड फर्स्ट आंसर ये देखो इधर फर्स्ट ये, बस ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके लिए, क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा है। देखो देखिए कहां से लिखा है, समझो पहले। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में एक क्या लिख रखा है आइसोटोपिक H लिखा है ड्यूटेरियम, और ये इस पर रिएक्शन कराइए आपको OH की। अब समझना पहले इसकी बात करते हैं। तो एक तो एसिड का सॉल्ट है और एक एल्कोहल है, ठीक है, तो साहब इसकी अटैक कराया यहाँ पे, तो देखो इंटरमीडिएट बनी। अब आप समझना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी आपको होनी जरूरी है। ये बना था आपके पास में, अब इसमें से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अब दो आइसोटोप हैं, आप ध्यान रखना जो हैवी आइसोटोप होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए H को निकालना, इस हाइड्राइड को निकालना, D को नहीं। तो फिर ये किस एसिड में बदलेगा, देखो इधर ध्यान से, H चला जाएगा तो ये बदलेगा आपके पास में D, बोल रहा हूं ये H जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एसिड ये बनेगा। आप चाहो तो इसका सॉल्ट ऐसे बना दोगे, ये लो, ये तो हो गया था अब आपके पास में सॉल्ट, यानी क्या हो गया ये एसिड का सॉल्ट P, ठीक है। अब वो जो H आया, अब दूसरे मॉलिक्यूल देखो इधर, अब फिर वही लिखना ध्यान से, इसमें D और डबल बॉन्ड O था, तो ये H आया तो ये पाई बॉन्ड ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, तो ये जो H है इस जगह जुड़ेगा, तो आपके पास में जो एल्कोहल बनेगा उसके अंदर एक रहेगा D और बाकी CH2OH। तो पहले के तो P और Q ये हैं, ध्यान से देखो P और Q, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब दूसरे पे सुनो, अब दूसरी मैकेनिज्म नोट कर लो दोस्तों, नोट कर लीजिए, भूल जाओगे नहीं तो एग्जाम आते आते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जैसे ही sp3 बनेगा तो उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। बोले साहब दो है हमारे पास, एक तो H का कर सकते हैं, एक ड्यूटेरियम का कर सकते हैं, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है उसका करना, हैवी आइसोटॉप की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए उसको नहीं तोड़ेंगे आप, तो वो D के संग एसिड बना रहने दो। अब दूसरा देखिए आप, तो ये तो हो गए साहब आपके पास में किसके, फर्स्ट के रिएक्शन के प्रोडक्ट। इसी तरह दूसरी रिएक्शन दे रखी है, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे, इनको कर दोगे तो मेरा तो मानना ये है कि आपकी कैनिजेरो रिएक्शन पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी और गलत नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा है आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड, जिसके अंदर दोनों ही ड्यूटेरियम लगा रखे हैं, लो जी, और रिएक्शन कराइए वही बेस की। तो लाओ साहब यहाँ पर, अब समझना, तो ये बनेगा आपके पास में टेट्राहेड्रल स्पीसीज, OH तो यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ से क्या ट्रांसफर होगा, अब आपको D करना है, चाहे कोई सही कर लो, तो इस D को ट्रांसफर करते हैं, देखो तो ये इसका जो एसिड बनेगा वो ये, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, तो ये तो बन जाएगा ये एसिड, या इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज लिख दो सॉल्ट, और इसमें H जो दूसरा है, अब देखो वहां पर 3D तो पहले ही थे, तो ये D जाएगा वापस इस जगह, ठीक है। तो आपके पास में तीनों ही जो एल्कोहल बनेगा, मिथाइल एल्कोहल, वो ड्यूटेराइड ऑफ एल्कोहल बनेगा ऐसे वाला, ठीक है, CD3OH। तो आंसर देखो आपके पास में D ऑप्शन, ये लो चेक कर लेना आप, ये लो, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 दिखाता हूं, देखो एक ही कंपाउंड के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि ये क्रॉस कैनिजेरो भी होती है, इंट्रा भी होती है, ठीक है। अच्छा देखो इंट्रा, ए के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजेरो कंसंट्रेट, तो एक का तो बना लो साहब एसिड और एक का बना लो
बेस। ठीक है, अब समझना पहले ध्यान से, ए लो जी। तो एक का तो मैं बना देता हूँ एसिड का सोडियम सॉल्ट, और एक का कर देता हूँ रिडक्शन। आगे रिएक्शन पूरी नहीं हुई अभी यहीं पे, ये ए है, ध्यान रखो। फिर उसको क्या किया, एसिड डाल के गर्म कर दिया। तो पहले एसिड डालता हूँ, पहले क्या डालता हूँ, एसिड। एसिड डालोगे तो साहब ये बन जाएगा ग्लाइकोनिक एसिड, ठीक है। और फिर हीट कर दिया। अब जब आपको पता है कि इसके अंदर दोनों है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब जब एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हो तो इसमें एल्कोहल भी है, एसिड भी है। और आपको पता है एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एल्कोहल और एसिड एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये में पूछा था एक बार। तो अब कैसे बनेगा एस्टर वो समझा देता हूँ। देखो बाप, ये आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, खोल के लिख लो एक बार इसको। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH2OH। एक मॉलिक्यूल, ये एक में ही मत बना देना, नहीं तो अनस्टेबल बनेगा 3 मेंबर रिंग। इसलिए दूसरा मॉलिक्यूल इधर रखो आप। जब ये एल्कोहल है तो यहाँ पर क्या रखो आप, OH। तो यहाँ पर रखिए आप CH2OH, और दूसरा एसिड पार्ट यहाँ पे रखो सी डबल बॉन्ड OOH। और अब करना कुछ नहीं है, एसिड और एल्कोहल में से वाटर बाहर निकालो और एस्टर बनाओ। एसिड और एल्कोहल में से वाटर बाहर निकालिए और क्या बना दो आप, एस्टर। एल्कोहल का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एल्कोहल का इसमें H आता है और एसिड का OH आता है। एल्कोहल का H है, एसिड का क्या है इसके अंदर, OH। तो आपके पास में ऑप्शन होगा बी, चेक कर लीजिए आप। CH2CO, ये रहा CH2COO, ये रहा हो रहा O, ठीक है। और किस पे जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्डों पर CH2। तो आंसर बी। चेक करो, एस्टेरिफिकेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल ले लेना, एक में मत बना देना, क्योंकि एक में 3 मेंबर रिंग बनती है जो अनस्टेबल होती है। ये बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 10। 10 में कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको बताना है कि इसके अंदर से आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखो, अब आप समझिए, ये फॉर्मल्डिहाइड H, ठीक है। इस पर रिएक्शन कराई सोडियम ड्यूटेरोक्साइड की, यानी न्यूक्लियोफाइल ये है। लाइए साहब ले आते हैं। तो H डबल बॉन्ड O को खोलो, इस पे आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और ये आएगा H, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ड्यूटेरोक्साइड। H निकाल देना, तो उसका बना देना एल्कोहल। वो तो सिंपल फॉर्मलिटी ही था आपके पास में, ठीक है। तो इस बॉन्ड को खोलेंगे तो H का ही, H का माइग्रेशन यहाँ पर, तो ये तो बनेगा। देखो आपको बता देता हूँ, H C डबल बॉन्ड O, इसलिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OD। क्या आएगा यहाँ पर, OD। ये तो बनेगा ऐसा एसिड, और ये एल्कोहल बन रहा था ऐसे, ठीक है। अब यहां से निकलेगा D, इस जगह जाएगा। तो इसलिए एक तो बनेगा फॉर्म ये वाला HC सिंपल फॉर्मेटाइन, और उधर जो एल्कोहल बनेगा वो ड्यूटेरियम ड्यूटेरोक्साइड बनेगा ऐसे, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका मैच करता है, ठीक है। अब दूसरे में देखो, है ये मैकेनिज्म के पार्ट है। दूसरे के देखिए अंदर, देखिए जो आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है उसके अंदर एक D लिया है, DCHO है, DCHO। और रिएक्शन कितनी कराइए, वो डी की कराओ साहब, कराइए, कराओ। मैकेनिज्म आपको समझा दी। लो DH और OD को जोड़ो, हाइड्राइड को ट्रांसफर करो, इसी जगह से लिया ये साहब, हाइड्राइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से यहाँ पर क्या रहेगा। अच्छा ध्यान रखना, H को ही करना, ड्यूटेरियम को नहीं। इसलिए ये एसिड बनेगा DO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, इस तरह से ये H बाहर निकल जाएगा और OD आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज बाहर निकलेगी, D। तो इसमें जो बाहर निकल रहा था ना, तो D, इसी तरह से ये ड्यूटेरोफॉर्मेट आयन, और यहाँ पर दोनों तरफ डी आ जाएंगे, क्योंकि एक डी भी तो आएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या था, एक डी वापस आएगा, डी, एक डी इस जगह भी लगेगा, एक डी इस जगह भी है यहाँ पर, और एक इस पे आएगा। तो एक तो डी लिखना था आप दोस्तों इस जगह, और एक यहाँ पर, ये भी सही लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखो एक बढ़िया रिएक्शन, अब आप इसको समझना। इसको भी कहते हैं कैनिजरो। इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, एक तो एल्डिहाइड है, एक कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन एल्डिहाइड पर H नहीं, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से एल्डिहाइड कैनिजरो रिएक्शन देगा। तो ये भी ये क्या है, इंट्रा है, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रा, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन है इंटर कैनिजरो, समझ गए। यानी मॉलिक्यूल एक ही, लेकिन इंटर का मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है। देखो एक बार ध्यान से, सीधी बात, सबसे पहले OH का अटैक करा लो यहाँ पे, ठीक है। करा देता हूं मैं भी, लो जी साहब, अपने आप देखो, ये लो, ये बन गया साहब नेगेटिव। अब क्या करना, हाइड्राइड ट्रांसफर करना इस sp3 से, इस H को ट्रांसफर करके यहाँ जोड़ देना। तो इसको तो आप रिड्यूस कर दो, देखिए इधर, इसको तो क्या कर देना, रिड्यूस। तो एल्कोहल तो रिड्यूस यहाँ पर आ जाएगा H, तो ये तो हो गया साहब आपके पास में रिड्यूस, और इसका क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन। लो जी साहब, ये भी सही लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन। देखो
नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन भी देते हैं इस रिएक्शन को। देखो समझना, थोड़ा सा समझिए, इसमें कई स्टेप्स हैं एक्चुअल में। ये लिखा हुआ है नाइट्रोमीथेन, और क्या है HCHO। एक्सिस में, एक्सिस का मतलब है जितना चाहिए उतना लेते जाना आप, ठीक है। बेस डाला आपने, सबसे पहले क्या डाला, बेस। अब ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर। अब वही लाइन की, जैसे मान लीजिए अल्फा H है तो साहब वो बाहर निकलेगा, बेसिक डाल रखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन कराओ तो सबसे पहले H को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि बनने वाला, ये बेस आपने डाल रखा है तो बनने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, तो इसलिए CH2 नेगेटिव और NO2 रेजोनेंस है, बता देता हूं आपको, हाईली स्टेबल न्यूक्लियोफाइल है, तो वो बनाओ पहले एसिड बेस रिएक्शन फास्ट, और फिर उसको बनाने के बाद अब इस पर अटैक कराओ। लो देखो, तो ये देखा जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन वाली जैसी बात होने लग गई कि साहब ये फॉर्म कहनी जरूरत थोड़ी है, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन की जैसी बात है, हालांकि क्रॉस का एल्डोल बोलेंगे इस तरह से। तो साहब ये रिएक्शन की इस जगह देखो, तो क्या बना वो समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस कार्बन पर, फिर H वहां से जुड़ जाएगा तो इसको कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये बन गया आपके पास में CH2NO2, एक लाइन। अब जब फॉर्मल्डिहाइड आपके पास में एक्सिस में है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सिस में, तो फिर क्या करना, फिर वापस न्यूक्लियोफाइल बनाना यहाँ का, ये लो साहब, फिर न्यूक्लियोफाइल और फिर जोड़ना यहाँ पे, देखिए आप इसको ध्यान से, फिर क्या बन गया, वापस ये रह गया CH और ये NO2, और यहाँ पर क्या आ गया था CH2OH, और इसका भी CH2OH आ गया। अब देखते जाइए आप, ये भी CH2OH, क्योंकि ये H आएगा और OH यहाँ से सॉल्वेंट से लेता रहेगा। और सुनो, और सुनिए, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर न्यूक्लियोफाइल बनाओ, जब फॉर्मल्डिहाइड एक्सिस में है तो ये न्यूक्लियोफाइल बना, और फिर फॉर्मल्डिहाइड पे फिर अटैक कराएंगे आप, कराते जाओ। ए लो साहब, ये तो एल्डोल है, देखा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्डोल है ये, ठीक है। फिर बना देता हूं, तो देखो अब इस पे क्या कंडीशन आई, NO2 तो जुड़ ही रहा था, और ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और साहब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये भी CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इतने प्रोडक्ट तो इसके बने, देखो एक बार ध्यान से। अच्छा, फिर वापस, फिर बोले साहब फिर एक्सिस में, अब जब एक्सिस के अंदर है तो फिर क्या करा देना, आप कहनी जरूर रिएक्शन करा देना, इसलिए इसको तो ऑक्सीडाइज करा देना फर्दर, यदि कोई पूछता है तो। बाकी नहीं पूछता तो ये प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका ये NO2, बस इसके आगे कुछ नहीं होगी। फिर आप यदि एक्सिस में डालते हो तो फिर वापस इसका एल्कोहल और एक एसिड इसी का बना सकते हो, इसका नहीं, समझ गए, इसी का जैसे एसिड बनाया तो इसी का क्या बना सकते थे आप, एल्कोहल भी बना सकते थे यहाँ पे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि इसका तो अब आगे कुछ होना नहीं है, यही है जो एक्सिस में, तो बोले एक बार और करा लीजिए आप, ठीक है। ठीक उसी तरह का एक बढ़िया रिएक्शन नीचे, और देखो, देखो एक इधर ये लिख रखा है एसिटाल्डिहाइड, तो ये फिर वापस इसी तरह की बात, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट कहनी जरूर नहीं है, ये पहले क्या हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में फिर वापस, जब भी मैं बोलता रहता हूँ कि साहब सबसे पहले क्या बना लेना, आप न्यूक्लियोफाइल बनाए। देखो इस प्रोडक्ट को समझो आप, जो दिखा रखा है ना मैंने, इसको देखा, पेंटाइडिथ्रिटोल कहते हैं इस रिएक्शन को, ये भी एक एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, देखो एक बार, इसमें लास्ट में कैनिजरो भी होगी अपने आप ही, देखना। रुको, सबसे पहले बेसिक मीडियम में इस एसिटाल्डिहाइड के, एसिटाल्डिहाइड में से H निकाल लो आप, तो क्या बन गया आपके पास में, ये न्यूक्लियोफाइल CHO। फिर क्या कराओ, इस फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक कराओ इस तरीके से, तो ये बन गया था अब आपके पास में, बस यहीं से खोल के दिखा दूं एक बार जिससे आपको ध्यान रहे। O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ये CH2CHO। फिर वाटर जो पहले था ना, पहले स्टेप में वाटर बाहर निकला है, वहां से H जोड़ दो इसमें, तो इसके अंदर H जोड़ देता हूं, और OH आपका बाहर निकल गया, ठीक। फिर अब जब एक्सिस के अंदर है तो फिर वापस क्या करेंगे, OH आयन से फिर इस एसिडिक H को निकालना, फिर एसिडिक H निकालेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, देखो इधर इस तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा आपके पास में CH, इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे, फिर वही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो एल्डिहाइड पे फिर वापस रिएक्शन, देखो एक सेकंड, हाँ तो ये तो ऊपर वाला हो गया था आपके पास में CH2OH, और ये फिर न्यूक्लियोफाइल बना CH नेगेटिव, और इस पे क्या जोड़ रहा था आपके पास में CH2 नेगेटिव, और CHO जुड़ा हुआ था, फिर वापस रिएक्शन होगी किस पे, उसी फॉर्मल्डिहाइड के अनदर मॉलिक्यूल पे, ये फॉर्मल्डिहाइड का अनदर मॉलिक्यूल, इस तरह रिएक्शन कराओ, और फिर ऐसे बनता चला जाएगा ये CH, फिर वापस यहाँ पर जुड़ गया साहब CH2OH, ये हो गया CHO, और एक मॉलिक्यूल और आ गया CH2OH का, फिर वापस फिर न्यूक्लियोफाइल बनाएगा ये, ध्यान से देखो, फिर अनदर रिएक्शन मॉलिक्यूल हो गई, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा CH2H, ठीक है। और फिर अब देखो ये 5 4 CH2H, 3 तो लग गए CH2H इसमें, और एक रहा आपके पास में HCHO,
अब कैनिजरो रिएक्शन वापस होगी, देखो एक बार ध्यान से। तो इसको तो करा देना ऑक्सीडाइज, और इस ग्रुप को क्या करना, रिड्यूस। तो ये सब के सब CH2OH, ये भी CH2OH, 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 चार लग जाएंगे CH2OH, 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 पेंटाइरिथ्रिटोल कहते हैं। और ये इसलिए आंसर इसके अंदर क्या था, सब के सब करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखो एक बार, क्वेश्चन 11 को फिर देखिए। ये कोई कंपाउंड है, ये रिएक्शन दे रहा है कि आपको रिएजेंट, ठीक है, कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन की, और ये कंपाउंड बनाते हैं, प्रोडक्ट है उस रिएक्शन का, बोलो क्या हुआ। तो आप क्या करो, देखो कुछ नहीं समझना, कि इसका मतलब है कि साहब यहाँ पर एस्टर बना हुआ है, 5 मेंबर रिंग है, बनने दो दूसरा, तो एक तरफ तो एल्कोहल है, एक तरफ एसिड है, इसका मतलब आप दोनों एल्डिहाइड ग्रुप ले लो। जैसे एक तो किस में बदल जाएगा, ये एसिडिक ग्रुप में, ठीक है, इसको तो बना लेना आप एसिड, और इसको क्या बना लेना आप एल्कोहल, और फिर एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बना लेना, एस्टर, इसलिए सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है एक बार। इन कैनिजेरो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनी हुई है बेस्ट हाइड्राइड डोनर। तो अब आप देखो एक बार, बेस्ट हाइड्राइड डोनर, तो ये जो है ना, देखो जैसे ये कैनिजेरो रिएक्शन थी, अब यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता हो, क्योंकि क्योंकि हाइड्राइड भी तो H लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करो। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपको पता है कि एसिड बना रखा है, यहाँ से कंसेंट्रेट में होगी, और यहाँ लगा हुआ है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का कैसा है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट को ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज कर देता है, इजीली चला जाता है। तो पहले तो डाई एनायन से करना, मोनो एनायन की जगह किससे करना, डाई एनायन से, ये बढ़िया थे। बोले साहब 3 डाई एनायन है, एक तो बी वाला है, एक सी वाला है, और एक डी वाला है, तो किससे करना, सी, क्योंकि कैसा इफेक्ट है इसका, प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज कर देगा, इसलिए एच बहुत जल्दी से एच नेगेटिव हाइड्राइड की तरह चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, बढ़िया क्वेश्चन, देखो आप एक बार ध्यान से। अल्फा एच नहीं है, देगा, अल्फा एच नहीं है, देगा, अल्फा एच नहीं है, देगा, अब इसमें भी नहीं है, लेकिन अब समझना, जैसे मैं, अब आप सुनो इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म को समझिए। बोले साहब ये क्यों नहीं देगा, समझना, तो जब आप इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो इसी तरह से एक टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनेगी, ऐसे, और ये बना देता हूं लो। और अब इसमें से लिविंग ग्रुप एच नहीं, एच नहीं, उससे बेटर कौन सा होता है, CCl नेगेटिव, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, और जब ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो बाद में एच जुड़ के नहीं, ये किस बदल जाएगा, हेलोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में, इसलिए ये कैनिजेरो रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि रीजन क्या बोलेंगे कि CCl3 नेगेटिव इज बेटर living group then hydride, and as it remove from the substrate या sp3 hybridization and change into haloform। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म, अल्फा एच नहीं है, फिर भी कैनिजेरो नहीं देता, रीजन देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, 14 दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन देखिए। ये रिएक्शन कराई, कंसंट्रेट और एक्सिस में डाला, ठीक है, NaOH, फिर एसिड डाल दिया, फिर वाटर। तो सबसे पहली बात तो इधर देखो, दोनों पार्टों को देख लीजिए एक बार, दो एल्डिहाइड लग रहे हैं, अल्फा एच नहीं, तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो और एक का रिडक्शन, इसी तरह से एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, किसी से भी करा सकते हो, आपकी चॉइस है। आप समझने की बात है कि साहब जैसे पहले आपने एस्टर बना लिया था, ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं एस्टर बनाया, तो एक को तो मैं बना देता हूँ साहब एल्कोहल, और एक को क्या बना लेता हूँ, एसिड, लो जी। इसी तरह से दूसरे में बना सकते हो कैसे भी करके, एक को तो क्या बना लेना, एसिड, और एक को क्या बना लेना, एल्कोहल, ये बने। अब एस्टर क्यों नहीं बना वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अब आप जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो बाइफिनाइल्स हैं, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो जो बाइफिनाइल्स हैं उनके अंदर क्या खास बात होती है, बाइफिनाइल्स में जब दो टू 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 डॉट, एक सेकंड कोई प्रॉब्लम है, चलो आज की बात यहीं पर करते हैं, कैंसिल, हाँ आ गया, रुक जाओ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो जब बाइफिनाइल में 2 पर, जैसे ये यहाँ पर है 1 और ये 2 और 6, इसी तरह से ये 1 डैश और इसको कह देंगे 2 डैश और 6 डैश, जब 2 6 और 2 डैश पर बल्कि ग्रुप लगे हों तो ऐसे में जो रिंग है दोनों बाइफिनाइल्स वो प्लेन में नहीं होते। इसका मतलब है कि एक रिंग आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दूसरी कैसी, वर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, इसलिए ये दोनों ग्रुप आपस में प्लेन में नहीं है, इसलिए एस्टर नहीं बना सकते। तो सिंपल क्या करना, एक को ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी सी ऑप्शन, एस्टर मत बना देना, जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन और था। फिर क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15 वापस, विच कंपाउंड
अंडरगो कैनिजरो रिएक्शन। अब देखो एक बार ध्यान से, इसमें अभी मैंने आपको समझा दिया हेलो फॉर्म होती है क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप था CCl3, इसमें नहीं होती। ठीक है, ठीक वही लाइन इसके अंदर भी बेस्ट लिविंग ग्रुप है हाइड्राइड के कंपेरिजन में, इसलिए ये भी कैनिजरो नहीं देगा। अच्छा, इसके अंदर अल्फा H है आपको पता है, इसलिए एल्डो देगा, कैनिजरो नहीं देगा। ये समझो आप, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। H होते हुए भी ये कैनिजरो रिएक्शन देता है, उसका रीजन समझ लो आप ध्यान से। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, ये रीजन ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन भी यदि इसको निकालते हो ना तो ये हाईली अनस्टेबल एनायन बनता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इसलिए ये कंपाउंड कैनिजरो रिएक्शन देता है। डी ऑप्शन ध्यान रखना, भूल मत जाना। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या देगा, कैनिजरो। रीजन कोई पूछे क्यों, कि इसका रीजन बोलना कि साहब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता क्योंकि हाईली अनस्टेबल बनता है एनायन प्लस आई इफेक्ट मिथाइल की वजह से, इसलिए 15 में डी आंसर। ठीक, तो आज के मैं क्वेश्चन आपको डाल दिए, आंसर बता दिए, और कोई बात होगी तो मैं आप बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इधर एल्डोल कंडेंसेशन या हेलोफॉर्म में से कोई एक रिएक्शन आपको डिस्कस करूंगा, जुड़ते रहो। ठीक, ओके बाय, बंद कर रहा हूं।